बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमरान खान साहब ने जेल से तहरीक लब्बैक के लिए भी एक पैगाम भेजा है। जितने भी तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं उनके लिए इमरान खान ने एक पैगाम भेजा है। तो ज़ाहिर है जब तहरीक लब्बैक के लिए पैगाम है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इमरान खान का पैगाम तहरीक लब्बैक के एक एक बच्चे तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि भाई वो उम्मत मुसलमान का लीडर है, पाकिस्तान का वाहिद ईमानदार लीडर है। तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि उसका पैगाम हम तहरीक लब्बैक के बच्चे बच्चे तक पहुंचा दें। अब हमारे बहुत सारे दोस्त कहेंगे लब्बैक वाले कि भाई इमरान खान ने लब्बैक को कहां पैगाम पहुंचाया। तो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि उसने पहुंचाया है या नहीं पहुंचाया है, फैसला आप लोगों ने करना है और उसका पैगाम भी मैं आप लोगों तक पहुंचा देता हूं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का अपने अहले खाना के जरिए 24 अक्टूबर 2023 को कौम के नाम पैगाम भिजवाया। कौम के नाम, उसने कारकुनों का नाम नहीं लिया कि कारकुनों, मेरे कारकुनों के लिए पैगाम, उसने कौम। और ज़ाहिर है कि कौम में तहरीक लब्बैक वाले भी आते हैं। इमरान खान का पैगाम हमारे लिए भी है और वो बताना बहुत जरूरी है, सुनना लाजमी। कौम तो ज़ाहिर है कौम में हम भी आ गए। वो उम्मत मुसलमान का लीडर है, उम्मत मुसलमान में तहरीक लब्बैक वाले भी आते हैं। वो पाकिस्तान का वैर बहादुर और दलेर ईमानदार लीडर है और पाकिस्तान का जब लीडर है तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक वाले भी पाकिस्तानी है। तो ये पैगाम तहरीक लब्बैक वालों के लिए भी है और जवाब तो देना पड़ेगा। अब नाज़रीन वो कहता क्या है इमरान खान साहब, गौर से सुनना, ठीक है, क्योंकि लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह के तहरीक लब्बैक वालों की जो याददाश्त है ना वो कमजोर नहीं है यूथियों की तरह। तहरीक लब्बैक वाले जवाब दे सकते हैं। क्या कहता है जी, मेरे पाकिस्तानियों, यानी कौम के नाम पैगाम, कौम में हम भी आ गए, मेरे पाकिस्तानी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी पाकिस्तानी हैं। बल्कि सबसे ज्यादा तो पाकिस्तानी हम हैं कि उसने लफ्ज जब इस्तेमाल किया मेरे पाकिस्तानी हो, तो पाकिस्तानी तहरीक लब्बैक से ज्यादा कोई हो भी नहीं सकता है। इसलिए इमरान खान का पैगाम तहरीक लब्बैक वालों के लिए भी है। आगे तहरीक लब्बैक वालों को करना क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। गुज़श्ता चंद रोज के दौरान हमने अपनी आंखों से कानून को एक मजाक बनते देखा। ये इमरान खान तहरीक लब्बैक वालों को कह रहा है कि गुज़श्ता चंद दिनों से हमने अपनी आंखों से कानून को एक मजाक बनते हुए देखा है। जी हां इमरान खान साहब, बिल्कुल हमने भी देखा है। पौने 4 साल में आपने जो कानून का मजाक उड़ाया था, हाफिज साद रिजवी साहब को 5 बार अदालती हुक्म के बावजूद आपने उसको रिहा नहीं किया था, बल्कि आपने असद कैसर और शेख रशीद, अली मोहम्मद खान, जनरल फैज हमीद के थ्रू पैगाम भिजवाया था साद रिजवी साहब को जेल में कि आप मेरी जिद हैं। इमरान खान की जिद थी हाफिज साद रिजवी साहब को जेल में रखना। बिल्कुल याद है इमरान खान साहब हमको। आगे क्या कहता है, कुछ हमारी निगाहों के सामने हो रहा है वो एक लंदन मंसूबे का ही शाखसाना नहीं बल्कि एक लंदन मुआहदे का नतीजा है जो एक बोझदिल भगोड़े और करप्ट मुजरिम और उसके सहूलतकारों के माबैन तय पाया। बिल्कुल खान साहब आप ठीक कह रहे हैं कि ये एक फ्रांस का मंसूबा था, यूरोपीय यूनियन का मंसूबा था। किसके साथ? एक यहूदो नसारा के एजेंट के साथ। फ्रांस ने कहा था कि खान साहब ये साद रिजवी को बाहर नहीं आना चाहिए, इसको जेल में रहना चाहिए, इसको कालदम करार दे देना चाहिए, इसको यानी कि दहशतगर्द तंजीम करार दो। ये फ्रांस ने मुतालबा किया था। बल्कि शेख रशीद ने मोईद पीरजादा के प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि हमको रूस भी कहता है, हमको सऊदी भी कहता है, हमको दुबई वालों ने भी कहा है, यूरोपीय यूनियन ने भी कहा है कि आप लोगों ने साद रिजवी साहब के खिलाफ क्या किया, तहरीक लब्बैक के खिलाफ क्या किया। तो हमने कहा है कि भाई हमने उन्हें कालादम करार दे दिया। तो याद है इमरान खान साहब, हमको सब कुछ याद है। आगे क्या कहता है, मुआफी का परवाना हाथ में थमाकर अदालतों से सजा याफ्ता एक मुजरिम को फिर से सियासत में वापसी का उसको सवा कोई रास्ता नहीं है कि रियासती अदारों की तबाही का घाट उतारा जाए। चुनाचा जो कुछ हम देख रहे हैं वो हमारे निजाम इंसाफ का मुकम्मल अतहदाम
क्या लिखा है, और तबाही है। यानी कि इसका जो इशारा था वो था नवाज शरीफ की तरफ। कोई शक नहीं है कि हम नवाज शरीफ को और आपको, इन दोनों में हम कोई फर्क महसूस नहीं करते, कोई फर्क नहीं महसूस करते। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि एक ऐसा शख्स कि जिसने सिर्फ अपनी पिंकी पीरनी की करप्शन को बचाने के लिए उसने मुल्क को तबाह कर दिया, अपनी पार्टी को तबाह कर लिया, फिर वो जेल से पैगाम भेज रहा है कि दोबारा आप निकलो और मुझे आजाद कराओ और मैं आके पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाऊंगा, जो सिर्फ अपनी बीवी की करप्शन को बचाने के लिए जनरल आसिम मुनीर के साथ इसने पंगा लिया था और आज जो उसकी कीमत चुका रहा है। आगे वो क्या कहता है, मेरे पाकिस्तानियों, फिर तहरीके लबैक वालों से मुखातिब है। भाई हम पाकिस्तानी हैं, अगर सबसे अच्छे पाकिस्तानी नहीं है तो पाकिस्तानी तो हैं। तो इमरान खान डायरेक्ट तहरीके लबैक वालों से मुखातिब है, मेरे पाकिस्तानियों, हमेशा याद रखो कि मेरे खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं वो मुकम्मल तौर पर जैली, मनगढ़ंत और सरासर सियासी अहदाफ के तहत कायम किए गए हैं, ताकि मुझे इंतखाबात के बाद तक जेल में रख सकें, या अगर उससे भी उनका जी ना भरा तो इंतखाब में लंबे अरसे तक मुझे कैदी बना के रखें। वो कहता है कि तहरीके लबैक वालों, याद रखो कि मेरे खिलाफ जितने भी केस हैं वो बेबुनियाद और झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं, ये सियासी हैं, मुझे इंतखाबात तक जेल में रख सकेंगे। बिल्कुल इमरान खान साहब आपने ठीक कहा है कि आपने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर, जो मुझे पूरा फिगर याद नहीं है, 200 के लगभग आप उसके ऊपर केस बनाए थे, वो भी जैली, बेबुनियाद, मनगढ़ंत थे, और वो भी इसराइल, इंडिया और अमेरिका का मंसूबा था। आपने साद रिजवी साहब और तहरीके लबैक के हजारों कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ अपने मनगढ़ंत और बेबुनियाद मुकदमे बनाए थे। सबसे बड़ा मुकदमा हाफिज साद रिजवी साहब के ऊपर कि उसकी क्या गलती थी कि उसने सिर्फ इतना कहा था कि मेरे वाले साहब की मौजूदगी में जो मुआहदा हुआ है इमरान खान ने किया है, इमरान खान की हुकूमत में किया है, हम उस मुआहदे को ऊपर अमल दरामद करने के लिए हम एहतजाज करेंगे, लॉन्ग मार्च निकालेंगे। तो आपने फौरन उसको गिरफ्तार करके आपने उसको 7 महीने जेल में रखा, और 7 महीने सिर्फ साद रिजवी साहब से एक बार या दो बार अंस रिजवी ने मुलाकात की। फिर उसके पास जो लीगल टीम थी वो भी उससे नहीं मिल सकी। आप तो माशाल्लाह वहां 7-7, 8-8 लाख की जो एक्सरसाइज मशीन है, आप तो रोस्ट कर रहे हैं, आप तो मटन, मीट और चिकन के फरमाइशें कर रहे हैं, और डेली की बुनियाद पर आपको अपने वकला मिल रहे हैं, आपको अपनी फैमिली वाले मिल रहे हैं। तो आप ठीक कह रहे हैं कि आप पाकिस्तानी हुक्म के मेरे खिलाफ मनगढ़ंत जितने भी है मुकदमे हो रहे हैं। आगे वो क्या कहता है, आगे कहता है, ताहम मेरी कौम में बढ़ता हुआ शऊर और बंद कमरों में तैयार की जाने वाली साजिशों के खिलाफ जोर पकड़ती मजम्मत इन्हें खौफजदा करती है। मेरी कौम में बढ़ता हुआ शऊर और बंद कमरों में तैयार की जाने वाली साजिशों के खिलाफ जोर पकड़ती मोहम्मद खौफजदा करते हैं। बिल्कुल आपने खान साहब ठीक कहा है कि यहां आप मुखातिब थे अपने यूथियों से, क्योंकि आप कहते हैं ना कि वो उनको खौफजदा करते हैं, साजिशों के खिलाफ डराते हैं मेरी कौम को, अंदर जो शऊर है उस, तो वो उन शऊर को वो खौफजदा करते हैं। तो आपने शायद सुना नहीं होगा, हाफिज साद रिजवी साहब ने कहा था कि जो नाचने वाले के बच्चे होते हैं ना वो इनकलाबी नहीं होते, वो किसी कौम को आजादी नहीं दिला सकते। आगे नाज़रीन वो क्या कहता है कि फिर वक्त जिस्मानी लिहाज से मैं ठीक ठाक फिट हूं, फिलहाल जिस्मानी लिहाज से मैं फिट फाट हूं, मगर अगर मेरे जिस्म पर किसी किस्म का ज़ौफ या कमजोरी तारी होती तो मुझे उसका एहसास हो जाता है, मगर ये पहले ही 2 मर्तबा दिन दिहाड़े मेरी जान लेने की कोशिश कर चुके हैं। चूंकि मैं अपने मुल्क छोड़ के जाने पर कभी आमादा नहीं हूंगा
اور چنانچہ اس بات کا کبھی امکان ہے کہ یہ جیل میں میری جان لینے کی ایک اور کوشش کریں. یہ کوشش مجھے آہستہ آہستہ زہر دینے سلو پوائزنگ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. ناظرین، عمران خان صاحب کہتا ہے کہ الحمدللہ میں جیل میں ٹھیک ہوں. تو ظاہر ہے خان صاحب آپ ٹھیک ہوں گے، آپ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، طرح طرح کے کھانے بھی کھا رہے ہیں، آپ واک بھی کر رہے ہیں، ڈیلی کی بنیاد پہ آپ کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، آگے پیچھے آپ کا رونے والا بھی کوئی نہیں ہے. تو آپ کو ماشاءاللہ کیا فکر ہے؟ کوئی فکر بھی نہیں ہے. فکر تو تھی حافظ سعد رضوی صاحب کو کہ جس کا باپ نیا نیا فوت ہو گیا تھا، اس کی جوان بہنیں اس کے گھر میں تھی، اس کی ماں اس کے گھر میں تھی، اس کا چھوٹا بھائی تھا. ڈیلی کی بنیاد پر آپ کی بے شرم اور بے غیرت حکومت کی طرف سے پیغام اس کو جیل میں جاتا تھا کہ آپ کا بھائی بھی قتل ہو گیا ہے، آپ کی پارٹی والے بھی قتل ہو گئے ہیں، سب پارٹی تتر بتر ہو رہی ہے. اس سے کوئی ملاقات بھی نہیں تھی، اس کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا. آپ تو ماشاءاللہ صحت مند ہیں. باقی آپ نے جو بات کیا ہے کہ مجھے یہ قتل کرنا چاہتے ہیں، تو خان صاحب یہ آپ یوتھیوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں کہ 1.5 سال سے آپ نے زمان پارک میں جب آپ تھے تو آپ دیکھتے تھے کہ اب تھوڑے کارکن زمان پارک کے بعد جو ناچ گانا یا جو مجرا پارٹی اگر تھوڑی کم ہوتی تھی تو آپ یہی شوشہ چھوڑ دیتے تھے کہ یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں یا مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں، تو پورے یوتھی بار آ جاتے تھے. لیکن اب وہ آنے والے نہیں ہیں. اگر وہ حقیقت میں بھی آپ کو مار دیں تو اب قومی یوتھ آپ کے لیے نکلنے والی بالکل نہیں ہے. یہ آپ کنفرم ہے، آپ کو اب آپ کے لیے نہیں نکلی، کیونکہ اب یہ بیانیاں بہت آپ نے یہ جو ٹچ دیا ہے نا موت والا، یہ اب اس کے اوپر قومی یوتھ عمل کرنے والی نہیں ہے. آگے ناظرین وہ کیا کہتا ہے؟ ہماری جدوجہد اپنے فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو رہی ہے. آپ کو اپنے حقوق اور اپنے ملک کی آزادی کی لڑائی خود سے لڑنی پڑے گی. میں نے اپنے وکلاء اور تنظیمی ذمہ داران کو ہدایت بھجوا دی ہے کہ ملک میں کنونشن منعقد کیے جائیں اور جب بھی انتخابات کا موقع آئے تو اس کے لیے بھرپور انتخابی مہم چلائیں. ناظرین، اس نے کہا ہے کہ آپ نے اپنے حقوق کی آپ خود جنگ لڑنی ہے. میں نے وکلاء کو پیغام بھجوا دیا ہے. جی ہاں عمران خان صاحب، آپ کا پیغام ہم تک پہنچ چکا ہے. وہ پیغام تھا آپ کا پارٹی کارکنوں کے لیے، وہ پاکستانیوں کے لیے نہیں تھا، وہ قوم کے لیے نہیں تھا. آپ کے وکیل شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان نے کارکنوں کو کہا ہے کہ اب وقت ہو گیا ہے کہ اب آپ باہر نکلو، چاہے آپ کے اوپر لاٹھی چارج ہوتی ہے، چاہے آپ کے اوپر آنسو گیس ہوتی ہے، چاہے آپ کے اوپر گولی بھی چلتی ہے، تو آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے. لیکن آپ نے ایک دوسرا پیغام بھی مروت کو بھجوایا تھا کہ جو پارٹی رہنما ہیں ان کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، جو آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو آپ کا پیغام کا مقصد تھا کہ جو کیڑے مکوڑے ہیں نا، جن کو آپ پاکستانی کہتے ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں کہ میرے پاکستانی ہو، جن کو آپ کہتے ہیں کہ میری قوم، تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ روڈوں پہ نکلو، گولی اور شیلنگ کا سامنا کرو. اور جو پارٹی رہنما ہیں، جو مفاد پرست ٹولہ آپ کے ساتھ تھا جو آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے، آپ نے کہا ہے، اطہر کاظمی نے کہا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جو میرے رہنما چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو جانے دو، مجھے ان کی مجبوری اور ان کی پریشانی کا پتہ ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے ان کی فیملی کو تکلیف ہو. تو آپ یقیناً صرف رہنماؤں کی تکلیف سمجھتے ہیں، ان کی فیملی کو سمجھتے ہیں. آپ اپنے کیڑے مکوڑے جو یوتھی ہیں ان کی فیملی کا آپ کو فکر نہیں ہے، اور نہ فکر تحریک لبیک کی فیملی کا تھا، جو آپ نے چادر اور چار دیواری کا جو حشر کیا تھا تحریک لبیک کے ساتھ، وہ بھی تحریک لبیک والے نہیں بھولے ہیں. تو لہٰذا یہ جو تحریک لبیک تک تو میرا پیغام پہنچ چکا ہے نا. جتنی بھی ہیں آپ کا بھی لیڈر ہے، اس نے پاکستانی کر کے پکارا ہے، اس نے قوم کر کے پکارا ہے، تو پھر میرا حق بنتا تھا، ذمہ داری تھی کہ آپ تک اس کا پیغام پہنچاتا. میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے. لہٰذا مجھے نہیں لگتا ہے کہ عمران خان کی ان تقریروں سے، ان پیغاموں سے جو مردہ گھوڑے ہیں نا ان میں جان آ جائے تو مجھے یقین نہیں ہے. کیونکہ ایک مرد مجاہد نے کہا تھا کہ ناچنے والیوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ حقیقی آزادی کی جنگیں نہیں لڑ سکتے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.